अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे इन ब्लॉग्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के जो हमलों का सिलसिला है गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, जिसके नतीजे में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये हमलों का सिलसिला इजराइल की जानिब से एक लम्हे के लिए भी नहीं रोके गए हैं, जिसका की वजह यह है कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीन के इन जो मज़लूम शहरी हैं उनको और तबाह बर्बाद करके उनको वहाँ से निकाल बाहर करना चाहता है, और उसके साथ ही उस इलाके के ऊपर ट्रम्प के साथ मिलकर अपने जो मंसूबे हैं मुस्तकबिल के उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस इलाके से फ़लस्तीनियों को निकाला जा सके। लिहाजा इजराइल जो है वो किसी लम्हा नहीं रुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इजराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में तकरीबन 143 से ज़ायद जो आम शहरी हैं, ख़वातीन और बच्चों समेत, वो शहीद हो चुके हैं। गज़ा के जो मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल क्लिनिक जिसका नाम है, उस इलाके के ऊपर एक बड़ी बमबारी की गई, जिसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद जो मरीज़ और उनके जो तहमदार थे उनके चीथड़े उड़ गए। ये इतना बड़ा हमला था इजराइल की जानिब से, जिसके नतीजे में ये तमाम तरह अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर वही अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो कि गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़श्ता दिनों के दौरान इजराइल की जानिब से जो हमले किए गए थे उसमें ज़ख्मी होने वालों को वहाँ पर लाया गया था, जिनके ऊपर अब इजराइल ने बम गिराकर उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। ये 150 से ज़ायद अफराद वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, इतने ही वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि आधा घंटे के वक्फे के दौरान 5 मुख्तलिफ मुकामात पर भी इजराइल की जानिब से हमले किए गए गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके नतीजे में मज़ीद अफराद शहीद हो चुके हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन 150 से ज़ायद बनती हैं। रफ़ा शहर में अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से भी एक जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में इजराइल के जो फोर्सेस हैं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कल भी हमने अपने व्लॉग में कहा था कि रफ़ा शहर में एक बड़ी कार्रवाई, दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई थी। एक रफ़ा के अंदर की गई थी जिसमें इजरायली जो फोर्सेस हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था, और एक जो है वो गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जहाद इस्लामी की जानिब से हमले किए गए थे। आज जो है रफ़ा में एक और कार्रवाई की गई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से, जिसमें मुत्तादिद इजरायली फोर्सेस जो हैं उनको हलाक करने का दावा किया गया है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से। जब से अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो सरबराह हैं मोहम्मद सिनवार, उनके ऊपर इजराइल ने यूरोपियन हॉस्पिटल के इलाके में हमला किया है, अबू उबैदा के ऊपर हमला किया है, इसके बाद से अल-क़स्साम की जो कार्रवाइयाँ हैं इजराइल के ख़िलाफ़ उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, गाद लगाकर कार्रवाइयाँ करते हैं। अब वहाँ पर जो गोरिल्ला वार का जो सिलसिला शुरू हो गया इजराइल के जो फोर्सेस के ख़िलाफ़, उसके नतीजे में इजराइल की जो फोर्सेस है उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगा है। वजह यह है कि अब गोरिल्ला जो वार होती है उसमें तो जो रेगुलर फोर्सेस होते हैं उनको नहीं पता होता है कि कब जो फोर्सेस हैं वो निकल आ जाएं, ये जो मुजाहिदीन है वो कब बाहर निकल आए और वो इजराइल के फोर्सेस के ऊपर हमला करें। यही होता है गाद लगा के कार्रवाई करने वाला, और यही ये जो तरीक़ाकार है वो रेगुलर फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब गज़ा के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल सामने आने लगी है। दूसरी तरफ ट्रम्प ने जो एक बयान अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान कहा था कि हम जो गज़ा है उसको ऊपर कब्ज़ा करके उसको एक आज़ाद इलाका बनाने का इरादा रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने वही अपना पुराना जो बयान है वो दोहरा दिया था, जिसके जवाब में नईम बासिम जो है, जो हमास के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने कहा कि गज़ा जो है वो बराए फ़रोग़ नहीं है। इस तरह के बयानात ट्रम्प दे सकते हैं, लेकिन गज़ा जो है वो बराए फ़रोग़ नहीं है। फ़लस्तीनी ज़मीन का एक एक इंच का दिफा करना हम जानते हैं और इसके लिए पुरज़म भी है, और आने वाले दिनों में इस तरह के कोई भी मंसूबे होंगे उनको नाकाम बनाने के लिए हम अपने सर दर्द की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही गज़ा की सूरत-ए-हाल के हवाले से जो माजी में फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनके जो बयानात थे उसके ख़िलाफ़ अभी नेतन्याहू ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है। उसमें ज़्यादातर इल्ज़ामात उन्होंने जो फ्रांस के जो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ लगाए। उन्होंने कहा कि फ्रांस चाहता है कि इजराइल जो है वो सरेंडर कर दे, यानी शिकस्त तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि ना हम रुकेंगे ना हम शिकस्त तस्लीम करेंगे, हम गज़ा को मलियामेट कर देंगे। हमास के जब तक हम तबाह वो बर्बाद नहीं करेंगे, हमारे ये सिलसिला जो है हमलों का सिलसिला वो कहीं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ
अब 77 साल हो गए फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल के कब्ज़े का। 1948 में जो कब्ज़ा किया गया था, तो हर साल फ़लस्तीनी जो है इस मई के महीने में योम नकबा मनाते हैं, जिसमें जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का जो कब्ज़ा हो गया था उस दिन को मनाते हैं। और उसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि नकबे के उसमें कि हम फ़लस्तीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है। ये नारा होता है योम नकबा के दिन। जो है फ़लस्तीनी जो है हर घर से ये आवाज़ें उठती हैं। तो इस बार भी योम नकबा एक ऐसी हालत में फ़लस्तीन के अवाम ने मनाया है जब फ़लस्तीन गज़ा के ऊपर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर आम शहरियों का, ख़वातीन और बच्चों का कत्ल-आम इसराइल की जानिब से जारी है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से लुबनान के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ लुबनान के जुनूबी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है इसराइल की जानिब से, जिसमें कार को निशाना बनाया गया। और इसराइल ने यह दावा किया है उसमें हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को निशाना बनाकर उसको शहीद कर दिया गया है। अब हिजबुल्लाह के वो कमांडर कौन है, इस हवाले से हिजबुल्लाह की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। नहीं इसराइल ने कन्फर्म किया है कि वो जिस बंदे को, जिस शख्स को वहाँ पर निशाना बनाया गया इस कार के ऊपर हमला करके, तो उसमें वो कौन था और हिजबुल्लाह के कौन से बड़े लीडर थे जिसको निशाना बनाया गया। बहरहाल दोनों तरफ से अभी खामोशी है। आने वाले घंटों के दौरान इस हवाले से कोई खबर सामने आती है तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी शेयर करें। लबनान की तरफ तो एक कार्रवाइयाँ जारी है ही, लेकिन जो यमन के ऊपर इसराइल की जो हमलों का सिलसिला है वो भी इसी तरीके से जारी है। अब अमेरिका जो है वो यमन से तो पीछे हट गया है, लेकिन इसराइल जो है वो मुसलसल यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी यमन में सना और हुदैदा समेत मुख्तलिफ गवर्नरेट्स के ऊपर इसराइल की जानिब से हमले किए गए, जिसके नतीजे में आम शहरी हैं उनकी हलाकतों की इत्तला सामने आ रही है। एक ऑयल रिफाइनरी को भी हिट करने का दावा किया गया है इसराइल की जानिब से, लेकिन जो अंसारुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ तल अबीब के ऊपर की जा रही हैं। फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिज़ाइल और जुल्फ़िकार हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के ज़रिए मुसलसल तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है ख़ास तौर पर तल अबीब में एक सिक्योरिटी उनके कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। इसके साथ साथ ये जो मनाजिर वहाँ से सामने आए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और अरब मीडिया के ज़रिए, उसमें देखा जा सकता है कि इसराइल के जो शहरी हैं वो इस हमले के बाद वहाँ से भाग कर अपने जो अंडरग्राउंड जो ठिकाने हैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की मीडिया ने गो कि इसमें होने वाले नुकसानात का जिक्र नहीं किया है, उसको छुपाने की कोशिश की गई। मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि वहाँ पर भी गोदी मीडिया है भारत की तरह, जो कि इसराइल में होने वाले नुकसानात को मुसलसल छुपाते रहे। अभी एक जो विजुअल्स हैं जो साहिल समंदर से सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक इसराइल का F-16 तैयारा गिरा है। अब वो उसके गिरने की वजूहात क्या हैं ये भी सामने नहीं आ सकी, लेकिन एक F-16 तैयारा इसराइल के जो समंदरों में गिर गया है उसकी तलाश वहाँ पर जारी है। अब उसके तमाम जो तफसीलात जो हैं वो भी आने वाले घंटों के दौरान सामने आएंगे, तो इंशाल्लाह हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल ये है कि एक F-16 तैयारा इस वक्त उनका गिर गया है। अब वो यमन के हमलों के नतीजे में गिरा है, हमास के हमलों के नतीजे में गिरा है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है, ये कन्फर्म नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से खबरें ये हैं कि ट्रंप का जो दौरा था मशरिक़ी वस्ता का वो अख्ताम को पहुंचा है और वो अपने दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं। तकरीबन इस दौरे के दौरान बिलियंस का मुआहदे किए हैं जो तीनों अरब कंट्रीज़ के साथ उन्होंने जो दौरे किए हैं, उसमें तमाम ममालिक के साथ अरबों डॉलर का, खरबों डॉलर के मुख्तलिफ तिजारती मुआहदे कर दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर असला उनको फ़रोख्त करने के हवाले से मुआहदे शामिल हैं। इस दौरान ईरान के हवाले से मुसलसल ट्रम्प जो है वो बयानात देते रहे। अब जो है ईरान के जो जनरल इस्लामी है उन्होंने ट्रम्प के जो बयानात हैं उनके जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के दौरान अमरीकी सदर के बयान को उन्होंने कहा कि ये जाहिलाना और मतलब इंतहाई जहालत की इंतहा करार दे दिया है ट्रंप के जो बयानात को। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ ईरान और ईरानी कौम के बारे में ट्रंप को मुखातिब करते कहा कि जो कुछ ईरान और ईरानी कौम के बारे में आपके जहन में है उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और न ही ज़मीन से आसमान तक का जो फासला है इतना ही मतलब आपके सोच और ईरानी कौम के दरमियान फासला है। इसके साथ उन्होंने कहा कि
ट्रंप को ईरान और ईरानी कौम के बारे में कोई आगाही नहीं है और न ही इस्लाम के बारे में वो कुछ इल्म रखते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ अगर आपने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम आपको वो जवाब दे सकते हैं जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक इंकशाफ भी किया है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान हम एक दिफाई नुक्ते नज़र से एक बहुत ही बड़ी जो एक बड़ा कारनामा हमने अंजाम दिया है जिसकी हम नकाबकुशाई करेंगे। तब दुनिया देखेगी कि हमने क्या किया है और हमने अपनी सरहदों को किस हद तक महफूज किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया था अभी रिसेंटली, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 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 जौहरी जो बातचीत हो रही है इसके हवाले से, तो इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप जो है वो ईरान के मसले का सिफारती हल चाहते हैं और ईरान को कभी भी एटमी जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि ये सारे जो ट्रंप जो है वो वाज़े कर चुके हैं कि ईरान किसी भी सूरत में एटम बम हासिल नहीं कर सकता। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से यूरेनियम की अफज़ुदगी के ऊपर कोई समझौता हम नहीं करेंगे और हमारा जो यूरेनियम अफज़ुदा करने का जो हमारा राइट है उस राइट से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं है। ये ईरानी अवाम का हक़ है और कोई भी इस हक़ से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ एक जो एक्सोस का एक बयान सामने आया था कि जिसमें एक अमरीकी एहलकार और 2 मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप हुकूमत ने ईरान के साथ चौथे दौर की जो बिलवास्ता मुज़ाकरात है उसमें एक नए जौहरी मुआहदे की तजवीज़ पेश की है। तो इस तजवीज़ के हवाले से ईरान की जानिब से उसकी बिल्कुल तरदीद की गई है और उन्होंने ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम है उन्होंने कहा कि तेहरान को अमेरिका की तरफ से जौहरी प्रोग्राम्स के मुतलिक कोई नई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। अगर अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दें तो तेहरान जो है वो आला सतह पर जो अफज़ुदा यूरेनियम है उसको बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए तैयार है। यानी उन्होंने ये कहा कि जो 5% यूरेनियम अफज़ुदा करने के हवाले से तेहरान का जो मौक़िफ़ है वो बरकरार है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। हमने पहले भी इससे पहले 2015 से पहले जब जो मुज़ाकरात जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जब वो कामयाब हो गए थे उस दौरान भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि 5% यूरेनियम अफज़ुदा करना हमारा हक़ है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। उससे ज़्यादा जो यूरेनियम होगा हम बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं और अब भी हम ये ऐलान करते हैं कि उससे ज़्यादा जो भी जो यूरेनियम इनरिचमेंट होगी उसको हम बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। ये तो है मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल। रुख करते हैं हम ज़रा जनूबी एशिया के हवाले से। जनूबी एशिया में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के बाद कशीदगी में किसी हद तक तो कमी आई है, लेकिन दोनों ममालिक अभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो महाज संभाले हुए हैं, चाहे वो उनके हुकाम के जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात है। अभी इस हवाले से आज जो है जुमे के रोज़ पाकिस्तान में योम तशक्कुर मनाया गया, जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया है भारत को 9 और 10 मई के दरमियानी रात की और दिन के वक्त। इसके जो ज़ख्म है भारत जो है वो अभी भी वो चाट रहा है और उसके नतीजे में वो कोशिशें कर रहा कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कोई और नुकसान पहुंचा सके। इस हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी कि जब हम 9 और 10 मई के दरमियान भारत के साथ एंगेज थे, उसी दौरान जो अफ़गान हुकाम थे वो चुपके से वो भारत चले गए और उन्होंने कुछ अंदर ही अंदर पकाने की कोशिश की। तो इस हवाले से आज जो पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने एक चीज़ वाज़ह किया है कि ये दोनों ममालिक का मामला है, वो आपस में मिल सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ह है कि ये जो अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान अपने जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, ये क्लियर होना चाहिए और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल ना करें। बाकी वो आपस में तिजारत कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत और अफ़गानिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें तस्लीम करते हैं। अगर जारियत की गई तो उसका भरपूर और करारा किस्म का जवाब दिया जाएगा। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं आज की हद तक। आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों के दौरान जो भी नई डेवलपमेंट्स मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, जनूबी एशिया के सूरत हाल के हवाले से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।